द 26th of January स्पीच। देश पूरे उल्लास के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। कर्तव्य पथ पर शक्ति और संस्कृति की परेड हमारे सफल सफ़र की दास्तां सुनाने के साथ ही वतन पर कुर्बान होने वालों की याद भी दिलाती है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। इस वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस देश की उपलब्धियों का उत्सव है। स्कूल व कॉलेजों में भी यह उत्सव मनाया जाता है। आज हम अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद जरूर हुआ था, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ही वह दिन था जब भारत पूर्ण गणतंत्र बना। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। ये वो दिन था जब से हम कहने लगे कि हम भारतवासियों का अपना संविधान व कानून है और हमें ब्रिटिश राज से पूरी तरह आज़ादी मिल गई है। ये संविधान ही है जो अलग अलग पंथों व विभिन्न भाषाओं वाले भारत के नागरिकों के एक सूत्र में बांधे रखता है। यहाँ गण ही उसके तंत्र की ताकत है। हर वर्ष 26 जनवरी पर देश की राजधानी दिल्ली में भव्य गणतंत्र दिवस कार्यक्रम होता है। कर्तव्य पथ से विजय चौक होते हुए राष्ट्रीय संग्रहालय तक एक विशाल परेड के साथ गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार गणतंत्र दिवस खास है क्योंकि संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में परेड के दौरान 2 झांकियां संविधान के 75 साल के उत्सव को प्रदर्शित करेंगी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रखी गई है। परेड में देश के राज्यों की झांकियां दिखती हैं, जिसमें वहां संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा, खानपान की झलक दिखती है। परेड में देश की विविधता में एकता का स्वरूप साफ दिखता है। हर वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में अन्य राष्ट्रों के प्रमुखों को मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता दिया जाता है। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे। साथियों, भारतीय गणतंत्र के 76 सालों की विकास यात्रा पर भी बात करनी चाहिए। इन 7.5 दशकों में विश्व मंच पर भारत ने आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के तौर पर अपनी जगह बनाई है। पूरा देश अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। वर्तमान में सरकार के मनरेगा, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना जैसे ढेरों अभियानों से आज का युवा तेजी से आगे तरक्की कर रहा है। लेबर फोर्स के मामले में भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा ताकतवर देश है। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने भाषण का समापन करना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।